हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। चलिए आज आपके बीच में जो वीडियो हम लाए हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का थर्ड क्लास में हम लोग कुछ टॉपिक को क्लियर करेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि उस टॉपिक को यूज कहाँ पर करेंगे, क्यों करते हैं और कैसे करेंगे। चलिए आगे जो इस टॉपिक के बारे में हम लोग क्लियर करते हैं कि जो टॉपिक हम आप लोग के बीच में जो लाने वाले हैं वो टॉपिक क्या है। तो वो टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में थर्ड क्लास में टॉपिक नंबर 1 शॉर्ट के बारे में, टॉपिक नंबर 2 बॉर्डर एंड सेटिंग के बारे में। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग उसमें कैसे यूज करेंगे। तो चलिए इसका यूज करने के लिए हम लोग कुछ लिस्ट बनाते हैं कि भाई शॉर्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, शॉर्ट में क्यों यूज करते हैं, कहाँ पर करेंगे। तो पहले कुछ वैल्यू को हम लोग टाइप कर देते हैं। जैसे मान के चलिए कोई नंबर वैल्यू हो, कोई बिल हो सकता है, कोई मोबाइल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें से अगर कोई वैल्यू आपके पास टाइप किया हुआ है तो आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे बचपन में बच्चे क्लास में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो शॉर्ट में यही असेंडिंग और डिसेंडिंग 2 ऑर्डर होते हैं जिसके थ्रू पर हम लोग किसी भी डेटा को, जो डेटा आपके पास सेव है, जो डेटा आपके पास बना हुआ हो या तो फिर आप करंट में बनाए हुए हो और कुछ देर बाद या कुछ मिनट बाद या कुछ दिन बाद आपको मालूम चला कि नहीं उसको या तो फिर अल्फ़ाबेटिकल सजाना है या न्यूमेरिकल सजाना है। असेंडिंग बोले तो बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग बोले तो घटते क्रम। चलिए जो डाटा है उस डाटा को पहले ओपन कर लेंगे या तो फिर आप तो टाइप कर रहे हैं करंट में, वो डाटा को टाइप कर लिए, देन उसको सेलेक्ट करने के बाद स्टेप है, आप देखिए होम में चले जाएंगे। होम में आने के बाद पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको एक ऑप्शन आएगा, आपका देखिए आइकन दिखाई दे रहा होगा वो कि यहाँ पर A to Z और एरो डाउन एरो का आइकन है। इसमें जब क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग 2 ऑर्डर आता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग 2 ऑर्डर आता है। जैसे असेंडिंग हुआ है, डिसेंडिंग, जैसे हमने तुरंत अभी बताया कि असेंडिंग ऑर्डर में जो होती है वो आपका A to Z और डिसेंडिंग ऑर्डर जो आती है वो आपका Z to M होता है। तो ऑटोमेटिक जैसे हमने नंबर सेलेक्ट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ टाइप में आपका नंबर ले लिया। अगर यही चीज़ अगर कोई टेक्स्ट वैल्यू रहता तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट लेता, कोई डेट रहता तो डेट वैल्यू लेता। एक एक करके हम बाकी सबको समझा दे रहे हैं। जैसे अभी नंबर लिए असेंडिंग में मार करके जैसे ही हमने देन ओके करते हैं, देखिए सबसे जो छोटा अमाउंट है, लोएस्ट वैल्यू है, सबसे ऊपर में रखा। देन जैसे जैसे उसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा सजा दिया। फिर यहाँ पर हमने शॉर्ट में गया, देन डिसेंडिंग में जब गए तो ओके करते हैं तो देखिए अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में समझ गया, समझ गए। दूसरी बात, अब हम लोग कुछ टेक्स्ट को लिख के हम लोग देखते हैं। टेक्स्ट में जैसे हम लोग लिख दिए संजय, मुन्ना, रवि, अंकित, सूर्या, दीपक, जेवा, बेबी, जैसे ये नाम लिखा हुआ है, जेवा तक लिखे हैं। अब इसको हम लोग सॉर्ट करना चाहते हैं अल्फ़ाबेटिकल। तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद चले आएंगे हम लोग फिर होम में। देन पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जब शॉर्ट में आते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक वो टेक्स्ट हमने तुरंत अभी बताया कि ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। फिर अगर आप असेंडिंग में सजाना चाहते हैं, असेंडिंग मार करके जैसे ओके करेंगे तो जो ए वाला नेम हो, जो अल्फ़ाबेटिकल नेम है, जिस तरह से अल्फ़ाबेटिकल आती है जैसे ABCD, उसी तरह सबको सजा दिया। चलिए ये तो हुआ हमने टेक्स्ट वैल्यू को देखा। अब इसके बाद कुछ डेट को आपको क्लियर करते हैं। जैसे कुछ डेट टाइप कर दिए, जैसे हम लोग डाल दिए 5/12/2000, 9/12/2000, 5/12/2000 to 2022, 12/12/2022। जैसे ये है, इसको हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद फिर हमने शॉर्ट में गया, देखिए ऑटोमेटिक डेट ले लिया ना। फिर देन यहाँ से सेंडिंग मार करके जैसे हम ओके किए तो जैसे नेम डेट जो दिया है 9 के बाद इस तरह से 5 दिया, 5 के बाद आपका फिर 5 आया, फिर 12 आया, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको
इस तरह से सजा रहा है, 12 आ गया। देखिए जैसे ये सजा दिया, क्योंकि यहाँ 9 इसलिए दिया पहले कि 9/12/2020 दिया हुआ है, यहाँ 5/12/2022 दिया हुआ है, 5/12/2022 दिया है, 12/12/2022 दिया है। ये समझ में आ गया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जब बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए जो हम बनाए हुए है बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग, तो ये बॉर्डर एंड शेडिंग क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। बॉर्डर एंड शेडिंग क्या होती है देखिए। तो बॉर्डर एंड शेडिंग जैसे आप कुछ भी लिखे हुए हैं, जैसे आपके पास कुछ नोट है, सपोज कुछ भी नोट हो, कुछ भी नोट, और आप चाह रहे हैं कि उस नोट को हाईलाइट करें, तो उस नोट को हाईलाइट हम लोग कैसे करेंगे। तो नोट को हाईलाइट करने के लिए हम लोग बॉर्डर एंड शेडिंग का यूज करते हैं। तो पहले आप पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप बॉर्डर एंड शेडिंग सेट करना चाहते हैं। देन चले गए होम में, यहाँ से पैराग्राफ ग्रुप के अंदर देखिए शॉर्ट का बगल में आपका बॉर्डर का एक आइकन नज़र आ रहा है, उसका एरो में क्लिक करना है। फिर चले जाइए लास्ट में, देखिए शेडिंग का ऑप्शन आएगा। कैसे किए, पहले सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद होम में जाएंगे, फिर पैराग्राफ ग्रुप का बॉर्डर टूल में आएंगे। देन लास्ट में देखिए नीचे आपका बॉर्डर एंड शेडिंग नज़र आएगा। इसमें जब आइएगा बॉर्डर एंड शेडिंग में आने के बाद बॉक्स में जाएंगे, बॉक्स में आने के बाद यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे बॉर्डर फॉर्मेट। देन यहाँ से जो कलर चाहिए कलर ले लिए, देन यहाँ से ओके, देखिए आपको बॉर्डर ले लिया। इसके बाद अगर इसका बैकग्राउंड कलर लेना चाहते हैं, चले गए होम में, पैराग्राफ ग्रुप, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे। देन यहाँ से आपका देखिए शेडिंग में गए, शेडिंग में जैसे जो कलर चुनना चाहते हैं ले लीजिए। देन यहाँ से ये आपका पैटर्न आता है। पैटर्न आने के बाद आप पैटर्न का कलर डिफाइन करना चाहते हो, देन यहाँ से ओके कर दीजिए। क्या आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आप इससे रिक्वेस्ट करते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अगला बच्चा जिसमें वो सस्पेंस में है, जो डाउट में है, इस टॉपिक के बारे में जानकारी जिनके पास नहीं है इसको जान पाएँ कि एक्चुअली में ये क्या होता है, इसका यूज कहाँ पर होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपके बीच में जल्द ही आएगा। थैंक यू।